शुरुआत कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेते हैं, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मयूरेश जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए मेटल क्षेत्र पे ध्यान है। जिंदल स्टील, जहां पर 4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, वहां पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 1240 वाला कॉल ऑप्शन जिंदल स्टील का मार्च मंथ का लिया जा सकता है। 40 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 32 रुपीज का लगाना है और 55 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, जिंदल स्टील की 1240 की मार्च की कॉल देखते ही साथ में दिमाग एक बार थोड़ा सा सोचने लगता है कि कॉल कहाँ से आई है। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से मुथूट फाइनेंस रहेगा, जिसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे, और ये हम मार्च का लेंगे जो कि 3500 पे ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 3480 का 20 रुपीज का, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3540। मुथूट फाइनेंस निचले स्तर से अच्छी रिकवरी और यहाँ पर खरीदारी की राय फ्यूचर्स में। रचना जी की तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में आती हुई चार्ट का चमत्कार। कविता जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? तो श्रेया, लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, एनटीपीसी में काफी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। ये सेटअप मुझे पोजिशनली ज्यादा अच्छा लगता है। अंटिल काउंटर 370 के लेवल को होल्ड किए हुए है। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए पोजिशनली, अगर देख रहे हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 400 एंड 410। डे पर्सपेक्टिव से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड मोमेंटम लगता है 386 390 तक मूव होते हुए देख सकता है। ओके, और अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए क्या पिक करेंगे आप? अनुज जी, टीडी पावर सिस्टम्स, अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट मिलती है तो बेहतर होगा। जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं अब तक, ये काफी शानदार है। जो पिछले साल में पूरे रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया था 1250 करोड़, जब ऑलरेडी डन दैट। एबिटा पूरे साल के ऑलरेडी क्रॉस्ड इन द फर्स्ट 9 मंथ्स, और इनफैक्ट इन्होंने जो आउटलुक दिया है टू एंड FY26 एट 1800 ऑल करोड़, और FY27 का आउटलुक 2200 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से भी आई थिंक एक ट्रिमेंडस ग्रोथ कंपनी को कोर बिजनेस में देख रही है। जो ये जनरेटर्स देते हैं, टर्बाइंस को, इंजन को, स्टार्टर मोटर, इंडक्शन मोटर्स सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मार्केट शेयर साइज ठीक ठाक बढ़ा है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि मार्जिन भी करंट लेवल पे रहे, विच इज क्लोज टू 18.8 19%, तो ये साल के EBITDA एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 340 करोड़ के आसपास होगा। एंड गोइंग बाय द मैनेजमेंट फिगर्स, इफ दिस कंटिन्यूज द रेट, अगले वर्ष के EBITDA शायद 420 करोड़ पे होगा। तो एक कंसिस्टेंट टॉप लाइन मार्जिन आउट परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन ग्रोथ जो आरओईज में रिफ्लेक्ट हो सकती है काफी पॉजिटिवली, ये कंपनी रिफ्लेक्ट कर सकती है। 1800 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, यानी बुक टू बिल विजिबिलिटी भी काफी ठीक ठाक है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको अच्छे खासे मिल रहे हैं। अगेन डोमेस्टिकली डेटा सेंटर्स, पावर इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगले कुछ वर्षों के लिए बरकरार रहेगा, जहां पे टीडी पावर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने की उम्मीद लगाया जाता है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट अगेन मुझे लगता है अगर अर्निंग्स आएंगी ये पेस पे जिसमें डिस्कस कर रहा हूँ, तो शायद वैल्यूएशन थोड़े महंगे जस्टिफाई होते हैं। तो अगर डिक्लाइन पे मिले तो टीडी पावर आप बिल्कुल देख सकते हैं। डिक्लाइंस में खरीदारी की राय टीडी पावर पसंदीदा स्टॉक मयूरेश जी का। चलिए अब एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जायसवाल जी की तरफ से है। जिंदल स्टील 1240 की कॉल लेनी है आपको, 55 का टारगेट है, 32 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है रचना वैद्य जी को, 3540 के टारगेट देख रही हैं वो, 3440 का 70 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। इसके अलावा चार्ट के चमत्कार के लिए एनटीपीसी चुना है कविता जैन जी ने, और 400 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 375 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मिड कैप फंडा के लिए स्टॉक आया टीडी पावर, मयूरेश जोशी जी को पसंद आ रहा है। डिक्लाइंस में खरीदारी की राय, लंबी अवधि की नजरिए से अच्छा लग रहा है ये काउंटर।